है लंबे समय के बाद मैं लाइव आ रहा हूँ। बीच में मैंने वीडियो ज़रूर कुछ बना के डाले थे, लेकिन मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। लेकिन आज मुझे छुट्टी मिली है, आज मैं घर पे आराम कर रहा था और मैंने सोचा कि आज क्यों ना आप लोगों से बात की जाए। हालाँकि इस लाइव की घोषणा मैंने बहुत ज़ोरों-शोरों से नहीं की थी, बस एक छोटा-सा मैसेज डाला था अपने कम्युनिटी टैब में कि मैं आज संडे को जो है शाम के 5 बजे से लाइव आऊँगा। तो मुमकिन है कि आप लोग जो है इसके बारे में परिचित नहीं अवगत नहीं होंगे कि आज शाम में लाइव भी होने वाला है। खैर कोई बात नहीं, तो मैंने सोचा कि अगर आप लाइव में अगर आप लोग कम लोग जुड़ेंगे, तो भी मैं जो है अपना मैसेज रिकॉर्ड कर दूँगा ताकि जो है आप लोगों को एक वीडियो मिल सके और आप लोगों का क्विट जो है वो कायम रह सके। तो आज का जो मैंने टॉपिक रखा है बहुत ज़्यादा ये इस तरह का नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये रखा है कि आप अपना क्विट कैसे कायम रखें। जब कोई बहुत सारे फ्रेंड जो होते हैं एक बार क्विट कर लेते हैं, तो उनको क्विट को कंटिन्यू रखने में, मेंटेन रखने में कई बार जो है मुश्किल तो नहीं होती, लेकिन अचानक से किसी दिन एक दिन ऐसा होता है कि उनका क्विट जो है टूट जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ही आज जो है हम बात करेंगे। और कुछ लोग तो जुड़े हैं हमारे साथ, जैसे रविदास साहनी जी आ गए हैं। रविदास, हेलो सर, हेलो सर, हेलो रविदास जी, कैसे हैं आप लोग? आप बताइए क्या चल रहा है? आपका क्विट कैसा चल रहा है साहनी जी? और कितने दिन हो गए आपको क्विट किए हुए ये बताइए? विष्णु वधवानी जी भी आ गए हैं। हेलो विष्णु जी, गुड 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 इवनिंग, कैसे हैं आप? सुरेंद्र सरीराम, सुरेंद्र सरीराम जी भी आ गए हैं। ओके, गुड गुड इवनिंग कह रहे हैं। हेलो सुरेंद्र जी, कैसे हैं आप? और आप लोग ये बताइए कि आप लोग का क्विट कैसा चल रहा है और कितने दिन का हो चुका है? मतलब क्विट के किस-किस चरण में हैं आप लोग, ये बताएँगे तो आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने में मुझे जो है आसानी होगी। विजय अक्षोम जी भी आ गए हैं। विजय अक्षोम जी भी लिख रहे हैं हेलो सर, हेलो विजय जी। जितेंद्र सिंह चंद्रवंशी भी आ गए हैं, वो लिख रहे हैं राम राम सर जी, राम राम जितेंद्र जी, कैसे हैं? आप लोगों का क्विट कैसा चल रहा है ये बताते चलिए, और कितने दिन आप लोगों ने क्विट कर लिया है ये भी बताइएगा, ताकि आप लोग जब उसके बाद सवाल पूछेंगे तो उसके हिसाब से मुझे जो जवाब देने में जो है काफी आसानी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, क्विट में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, पहला चैलेंज तो आता है कि शुरुआत में बहुत सारे लोग जो है विथड्रॉल के कारण जो है क्विट से घबराते हैं। कुछ दिन पहले ही मेरे अभी आज ही शायद एक मुझे मैसेज मिला, उन्होंने कहा लिखा है कि मुझे क्विट करने से डर लगता है। डर लगता है बिल्कुल, क्योंकि मैं कई बार इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारा बॉडी और हमारा माइंड, मतलब अपना जो शरीर है और अपना जो दिमाग है, हम जानते हैं कि निकोटीन जो है खराब है हमारे लिए, लेकिन हमारा बॉडी और माइंड जो है उसकी गिरफ्त में, जब एक बार उसके चपेट में, उसकी गुलामी में एक बार आ जाता है, तो उसको उससे निकलने में समय लगता है और उसको घबराहट होती है, क्योंकि हमारे बॉडी को भी और हमारे माइंड को भी लगता है कि निकोटीन उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी जो है खाना है, पानी है, हवा है। इस चीज़ का मैं कई बार आपको उदाहरण देके समझाता हूँ, कई बार बताता हूँ कि हमारा बॉडी और हमारा माइंड जो है मान लेता है कि निकोटीन जो है उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी खाना है, पानी है, हवा है। ये वहम वहम एक्चुअली नहीं है, वहम इसलिए कहता हूँ कि वो निकोटीन एक केमिकल है और उस सिस्टम को, वो केमिकल जो है उस सिस्टम को हाईजैक कर लेता है, जो सिस्टम हमें सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। मतलब वो जो हमें बताता है कि आप खाना नहीं खाएँगे तो आपको दिक्कत होगी, पानी नहीं पिएँगे तो आपके शरीर को दिक्कत होगी, हवा नहीं लेंगे तो ख़ैर वो तो इनवॉलंटरीली चलता रहता है, हवा तो लेना ही पड़ता है। जो हमारे दिमाग का और हमारे बॉडी का जो एक बनावट है, जो इस चीज़ को हमें समझाता रहता है कि कैसे ये चीज़ें जो है हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है कि हम समय पे खाना खाएँ, पानी पिएँ, और साँस तो ख़ैर हम लेते ही रहते हैं। तो निकोटीन को भी उतना ही ज़रूरी चौथा समझ लीजिए, चौ सर्वाइवल के लिए ज़रूरी चौथा चीज़ समझ लेता है हमारा बॉडी और हमारा माइंड, जो गुलाम है निकोटीन का। तो कुछ समय में वो उसको उतना ही आवश्यक समझ लेता है। लेकिन इस वहम को निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमें सब चीज़, जैसे हम खाना छोड़ देंगे, खाना खाना हमारे लिए वहम नहीं है, क्योंकि खाना से हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे ही हम खाना खाना छोड़ते हैं, हमें 2-4 दिन में, और अगर लोग ना खाएँ तो निश्चित रूप से वो गुज़र जाएगा। इस तरह लोग पानी ना पिए तो वो नहीं ज़िंदा रह पाएँगे, साँस ना लेना तो ख़ैर एक पल के मतलब 10 मिनट के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन हम जब निकोटीन बंद करते हैं तो शरीर को झटका तो लगता है,
उसको लगता है कि अरे कुछ जैसे हवा, पानी, खाना नहीं आ रहा है, उससे कुछ ज़रूरी चीज़ नहीं आ रहा है। तो वो जो झटका लगता है शरीर को और वो शरीर जो आपका रिएक्ट करता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उस दौरान जो आपको कष्ट होता है, वो कष्ट है विथड्रॉल सिम्पटम। लेकिन जैसे-जैसे आप आपका क्विट लंबा होता जाता है, जैसे 3 दिन हो गया आपके क्विट का और पूरी तरह से आपके शरीर से जो है निकोटीन बाहर हो गया, तो आपका शरीर समझने लगता है, धीरे-धीरे उसको एडजस्ट करने लगता है, समझने लगता है अच्छा ये जो था ये बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं थी। जिसको हम इतना आवश्यक समझ रहे थे, ये उतना आवश्यक नहीं है। हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है। तो उसके धीरे-धीरे शरीर एडजस्ट करने लगता है। 12-15 दिन में जो है करीब-करीब 2 सप्ताह में हमारा बॉडी पूरी तरह से एडजस्ट कर जाता है, उसको निकोटीन के बिना रहना वो सीख जाता है। लेकिन हमारा माइंड जो है, वो हमें लगातार ट्रिक करता रहता है करीब 1.5 से 2 महीने तक। इसलिए मैं जब निकोटीन का टाइम पीरियड बताता हूँ 3 घंटे, 3 घंटे में होता है कि आपको जो हर 3 घंटे में जो भी व्यक्ति एडिक्ट होता है, उसको आदत होती है, लत होती है कि हर 3 घंटे में वो अपने एडिक्शन को दोहराएगा, तभी वो एडिक्शन कहलाता है। मतलब 3 घंटा तो मैंने मैक्सिमम कह दिया। ज़्यादातर लोग जो है जैसे 1 सिगरेट पिया, उसके 1 से डेढ़ घंटे बाद दूसरा सिगरेट पिएगा या 2 घंटे बाद पिएगा। कुछ लोग जो है ज़्यादातर लोग 3 घंटे बाद कम से कम 1 सिगरेट जो है पी ही लेते हैं या बीच में खैनी खा लिया, गुटखा खा लिया। तो अगर आप 3 घंटे का ब्रेक देते हैं, तो पहली बार आपका शरीर एडजस्ट करता है कि अच्छा, कुछ नहीं मिल रहा है। 3 घंटे के बाद दूसरा टाइम पीरियड आता है 72 घंटे, मतलब 3 दिन। 3 दिन में होता क्या है कि आपके बॉडी से, आपके शरीर से निकोटीन पूरी तरह से बाहर हो जाता है। तीसरा है 3 सप्ताह, 3 सप्ताह में क्या होता है आपका बॉडी जो है निकोटीन के बिना रहना सीख लेता है, ठीक है? लगभग ज़्यादातर लोगों की वो निकोटीन के बिना जो अपना शरीर है, उसके बिना वो रहना सीख लेता है। और 3 महीने का समय मैं इसलिए कहता हूँ कि 3 महीने में जो हमारा माइंड है या बॉडी माइंड पूरा जो हमारा सिस्टम है, वो निकोटीन के बिना रहना जो है 3 महीने में सीख लेता है। एक तरह से अपने आप को बिना निकोटीन के रहने की जो है क्विट निकोटीन कहलाता है। इसीलिए कहता हूँ मैं आपको कि ये सब टाइम पीरियड आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए, समझिए और अपने क्विट को समय दीजिए। इस बीच में आपको परेशानियाँ होंगी, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो लोग जब चाहते क्विट कर देते। थोड़ा-सा मुश्किल तो है ही, विथड्रॉल सिम्पटम इसी को कहते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, कोई बच्चा मान लीजिए किसी खास चीज़ की उसको जिद मतलब रोज़ लत लग गई है। उसको अगर आप वो छुड़वाइएगा लत, तो वो रोएगा, चिल्लाएगा। लेकिन धीरे-धीरे मान लीजिए उसके लिए ज़रूरी है उस लत को छोड़ दे, तो धीरे-धीरे वो समझदार हो जाता है और उसको छोड़ देता है। इसी तरह हमारा बॉडी भी है और हमारा माइंड भी है। वो एक निकोटीन नाम के केमिकल का गुलाम बन गया है, उसको उसकी लत है। तो उसको जैसे-जैसे हम धीरे-धीरे छुड़वाते हैं, तो 3 दिन 3 घंटे में उसको पहला झटका लगता है, अच्छा कुछ ऐसा चीज़ था जो हम ले रहे थे, वो हमें नहीं मिल रहा है। फिर धीरे-धीरे 3 दिन के बाद 72 घंटे में जाते हैं तो उसका पहला वहम टूटता है। शरीर से जो जमा है निकोटीन की जो मात्रा शरीर में बनी हुई थी, एक बैलेंस बना हुआ था। देखिए जब सिगरेट पी रहे होते हैं या गुटखा खैनी खा रहे होते हैं, तो हमारे शरीर में निकोटीन का एक सर्टेन लेवल जो है मेंटेन रहता है, बरकरार रहता है। मान लीजिए कि वो लेवल 100 है और जैसे ही हम निकोटीन छोड़ते हैं या नहीं भी मान लीजिए वो लेवल 100 है और 1-2 घंटा हमने सिगरेट नहीं पी है, गुटखा नहीं खाया या खैनी नहीं खाई, तो 100 से घट करके जो है 70-75 इस तरह से नीचे गिरता है। जैसे ही नीचे गिरता है बॉडी डिमांड करता है कि आपके शरीर में, जैसे आप रोबोट नहीं आता है कि मिस्टर फलाना आपके शरीर में इस चीज़ की कमी हो गई है, कृपया उसकी मात्रा जल्द से जल्द अपने शरीर में डालें। और अपना शरीर क्या करता है, गुलाम शरीर, गुलाम माइंड बाहर जाता है, खरीदता है और सिगरेट पीता है और वो जो फिर से जो है 70 से वो लेवल 100 पे पहुँच जाता है। तो जब तक वो लेवल 100 पे नहीं पहुँचता तब तक हमें बेचैनी होती है, तकलीफ होती है, इसी को विथड्रॉल सिम्पटम्स कहते हैं। लेकिन एक बार जब 72 घंटे में क्या होता है, वो लेवल जो है 100 वाला लेवल जो है घट के 0 हो जाता है। तो ज़ाहिर है जब हमें 100 से 80 पे आता है तब कष्ट होता था, तो 100 से 0 पर आएगा तो कष्ट हमें होगा ही। इसी को विथड्रॉल सिम्पटम कहते हैं। ये जो सारा कष्ट है, कि एक मात्रा हम जो सर्टेन मात्रा निकोटीन की अपने शरीर में रख रहे थे, वो मात्रा अचानक से खत्म हो गई, तो इसी को विथड्रॉल सिम्पटम कहते हैं। तो वो तो कष्ट तो आपको होगा ही। लेकिन धीरे-धीरे 3 हफ्ता 1 सप्ताह 2 सप्ताह बीता है, तीसरा सप्ताह जाते-जाते जो है अपना बॉडी जो है पूरी तरह से लगभग एडजस्ट कर जाता है, बिना निकोटीन के जीने के। पूरी तरह से लगभग एडजस्ट कर जाता है। सबसे पहली समस्या जो आती है लोगों को, यह आती है कि सुबह-सुबह उनका पेट नहीं साफ होता। तो उसके लिए मैंने एक इसबगोल नाम का जो सफ़गोल हम लोग कहते हैं बिहार में उसको, बहुत जगह उसको इसबगोल कहते हैं, बहुत जगह उसे सत इसबगोल कहते हैं। किसी भी ब्रांड का लिए, ये नेचुरल फाइबर है।
उसका सेवन कीजिएगा तो पेट नहीं साफ होने की समस्या जो सिगरेट छोड़ने के तुरंत बाद उसमें बहुत मदद मिलेगी आपको। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि उसके बाद कई जब आप निकोटीन छोड़ते हैं तो शुरुआत में आपको नींद की जो समस्या है वो आती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है, कुछ लोगों को नींद आती ही नहीं है। ये समस्या आती है बहुत सारे लोगों को। एक मैं कमेंट ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी लिख रहे हैं, अभी मैं पूरी तरह नॉर्मल फील कर रहा हूँ। थैंक यू सर। बिल्कुल, इन्होंने लगता है क्विट कर दिया है और अब ये जो है इनका क्विट जो है ये अब जो है नॉर्मल फील कर रहे हैं। इधर एक और कमेंट ले लेता हूँ। जगन दावर जी लिख रहे हैं, 3 दिन हो गए पर सर मेरी खाना खा के फिर बहुत तेज आती है। इसके बारे में मुझे आपको देखिए कुछ दिन तक तो आपको जो है क्विट के कुछ दिन के बाद तक शरीर आपका एडजस्ट करने में टाइम लेता है, तो वो आपको दिक्कत होगी। विष्णु वाधवानी जी पूछ रहे हैं, सर 3 घंटे से ज़्यादा नहीं चल पाता है क्विट, दिक्कत है? तो वो तो कष्ट तो होगा ही और शुरुआत में आप बताया कि आपका बॉडी एक सर्टेन लेवल ऑफ निकोटीन मेंटेन रखने का आदी है। जैसे ही वो लेवल गिरता है 100 से 80 जाता है, आप फिर से जो है चले जाते हैं निकोटीन के शरण में अपना निकोटीन का लेवल फिर से 100 करने के लिए। इसका उपाय यही है कि आप इसको पहले 0 पर लाइए। 100 जो आपके बॉडी में जो मान लीजिए एक सर्टेन लेवल, हर व्यक्ति का लेवल अलग लेवल मेंटेन करता है, तो जो लेवल आपके अंदर है वो घटता है तो आपको डिमांड आती है, फिर आप सिगरेट पीते हैं या गुटखा खाते हैं या खैनी खाते हैं। पहले इसको 0 पे लाइए। 0 पे कितने दिन में आएगा? ऐसा नहीं है कि 0 पे आने में इसको अनगिनत दिन या अनंत समय लगेगा, ऐसा नहीं है। तो पहले इसको 0 पे लाइए। 0 पे लाने के लिए आपको 72 घंटे देने होंगे, यानी कि 72 आवर्स देने होंगे। ठीक है, 72 घंटे में आपके शरीर में जो है निकोटीन का लेवल हो जाएगा घट करके 0। इस समय जो है आपका विड्रॉल सिम्टम अपने चरम पे हो, सारी रात नींद ना आए या हो सकता है आप सारी रात सोए ही रह जाए, मन चिड़चिड़ा फील करेगा। इस तरह की समस्याएं होती हैं। इसी समस्या से तो हमें लड़ना है, इन्हीं का तो हमें मुकाबला करना है, इन्हीं को तो हमें सीखना है। ये कोई नई बात तो है नहीं। और इसके लिए मैंने आपको बताया है मेमोरी रीराइटिंग वाला पार्ट। अगर आपने मेरा क्विट स्मोकिंग फ्री कोर्स जो है इस चैनल पर उसको देखा होगा तो उसमें मैंने एक लेसन दिया है मेमोरी रीराइटिंग का। उसको आप जितनी जल्दी जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपका शरीर और आपका दिमाग जो है निकोटीन के बिना रहना सीख जाता है। और करीब-करीब 3 सप्ताह आते-आते आपका बॉडी पूरी तरह सीख जाता है और 3 महीने के आसपास का समय आते-आते जो है आपका बॉडी, आपका दिमाग, आपका पूरा सिस्टम जो है निकोटीन के बिना रहना सीख जाता है। इसीलिए ये टाइमलाइन देता हूँ मैं 3 घंटे सबसे पहले, फिर 3 दिन, फिर 3 सप्ताह, फिर 3 महीना। इसको आपको निकालना है। 120 दिन की प्लानिंग कीजिए। ये युद्ध जो है 120 दिन का है कम से कम। बहुत लोग 5 दिन के बाद ही सहज फील कर लेते हैं। बहुत लोग कुछ लोगों को 120 की जगह 130, 140 दिन भी लगता है, लेकिन मोटा-मोटी जो मेरा आकलन है कि 120 दिन में अगर आप पूरा नॉलेज जुटाते हुए, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ क्विट करते हैं, तो 120 दिन में आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी चेतना सब कुछ जो है सीख जाती है कि आपको निकोटीन के बिना कैसे रहना है। इसके बाद चैलेंज ये आता है कि आप कभी दोबारा गलती से भी जो है निकोटीन का सेवन ना करें। जिस दिन आप एक बार लेंगे, होता क्या है, एक और सवाल लेते हैं। AK पूछ रहे हैं, मेरा 1 मंथ के बाद क्विट टूट गया 2 दिन पहले। अब बहुत ज़्यादा निकोटीन यूज़ करने लगा हूँ, क्या करूँ? ज़ाहिर है, जब भी आप अपना क्विट तोड़ते हैं तो उसके बाद जो है आपका जो निकोटीन सेवन की मात्रा है बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। कई लोगों की ट्रिपल भी हो जाती है। इसका उपाय ये है कि आप तुरंत जो है तत्काल जो है कहीं बैठिए 10 मिनट, दिमाग को स्थिर कीजिए, इस वीडियो को देखिए। ऐसा होता है, निकोटीन क्विट टूटने के बाद निकोटीन की मात्रा सेवन करने की बढ़ जाती है। इसका अच्छा उपाय है कि एक बार फिर से आप क्विट शुरू कीजिए और 3-4 दिन जैसे, चूँकि एक बार आप सारा चीज़ आपको पता है कि 1 महीने में कैसे क्या-क्या होता है, तो जैसे ही आप क्विट कीजिएगा 3-4 दिन के बाद जो है आपका क्विट जो है पहले के लेवल पे लौटने लगेगा। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप क्विट कीजिए। और दोबारा K3N मैं क्यों बताता हूँ? देखिए, आपका क्विट 1 महीना पुराना हो या 1 साल पुराना हो या 10 साल पुराना हो, आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि अब मैंने 2 साल 1 महीने छोड़ दिए तो 1 सिगरेट ले लूँ या 1 साल छोड़ दिया तो 1 सिगरेट ले लूँ, 1 गुटखा खा लूँ। वो गलती नहीं करना है, क्योंकि निकोटीन जो है, आप क्विट करते हैं तो निकोटीन आपके सिस्टम से बाहर चला जाता है, ठीक है? लेकिन निकोटीन
जब आपके सिस्टम में आया था, आपके शरीर में आया था, तो उसने पूरा रास्ता बना लिया है। आपके ऊपर कब्ज़ा करने का पूरा रास्ता उसके पास है। जैसे ही आप उसको उसका 1 डोज़ लेंगे, उसके पीछे-पीछे 1 डोज़ के पीछे-पीछे 1 लाख डोज़ पीछे से आएगा। जैसे कि आप एक सैनिक दुश्मन सेना के एक सैनिक को अपने अंदर घुसा देंगे, तो उसकी मदद से जो है पूरी की पूरी दुश्मन सेना आपके अंदर घुस जाएगी और आपके ऊपर कब्ज़ा कर लेगी। ये इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप जो है सेवन को बंद रखे रहिए। K3N कभी कोई कस नहीं, कभी कोई खुराक नहीं। इसको हमेशा से आपको ज़हन में बिठा के रखना है। आपका क्विट तभी तक सफल है जब तक आप अगली कस नहीं ले लेते हैं। और 3-4 महीने होते-होते आपको ये अगली कस की ज़रूरत भी जो है महसूस नहीं होगी। तो एक ही भाई अपना क्विट तुरंत जो है तत्काल फिर से शुरू कीजिए। और देखता हूँ कोई कमेंट आया हो तो। इसलिए K3N को कभी मत भूलिए और एक 6D का सुनील कुमार करमाली जी भी आ गए हैं। वो अपने बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। देखिए आपका सुनील जी आपका भी नाम जो है स्क्रीन पे आ रहा होगा। सुनील कुमार करमाली लिख रहे हैं, हाय सर। अभी आजकल मैं मेलोन ऐप की मदद से जो है लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो इसमें सुविधा होती है कि जो आप लोग कमेंट करते हैं, उस कमेंट को सीधा जो है मैं स्क्रीन पर भी दिखा सकता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कभी वो फिर से जो है उनका भी नाम जो है स्क्रीन पर आ जाए। करवाली जी अगला मैसेज लिख रहे हैं 8 मंथ्स हो गया सर। सुनील जी को 8 महीने हो गए हैं क्विट किए हुए। और सुनील जी कभी अपना आपसे हम लोग सीधी बात भी कर लेंगे। शुरुआत में ही 1-2 महीने सुनील जी शुरू में कितना परेशान रहते थे, कितना मैसेज करते थे। अब वो बहुत रिलैक्स है और देखिए उनका और मुझे बहुत खुशी है कि जो उनका जो है निकोटीन का एडिक्शन छूट गया है। इस चैनल पर आकर के जैसे अभी 7,500 करीब सब्सक्राइबर है अपने, इसमें से 2,000 लोग तो ऐसे हैं जो क्विट कर चुके हैं सफलतापूर्वक। अब उनकी ज़िंदगी बेहतर है, खुशहाल है, निकोटीन की गुलामी से वे बाहर आ चुके हैं। और जितना भी कष्ट होता है ना, ऐसा नहीं कि बहुत लोग जो क्विट करते हैं, उनको लगता है कि ज़िंदगी भर ऐसा कष्ट चलेगा क्या? ज़िंदगी भर ऐसा कष्ट नहीं चलता है। कुछ दिन, कुछ महीने का ये कष्ट होता है और आप सब पूरा फंडा निकोटीन का समझ जाएँगे, तो आप कुछ ही महीने में 2 से ढाई 3 महीने में जो है आप इसकी गुलामी से आज़ाद हो जाएँगे दोस्तों। और बहुत बड़ी गुलामी से जो है आपको आज़ादी मिलेगी। इसलिए अब आप परेशान मत होइए, कभी इस तरह की समस्या आए तो परेशान ना हुआ करें। ये समस्या हमेशा के लिए नहीं होती है, ये समस्या दूर होने लायक होती है। जितेंद्र सिंह चंद्रवंशी आ गए हैं, सर। ओहो! बहुत दुःख की बात है। ये कह रहे हैं मेरा क्विट 45 दिन बाद टूट गया। ज़ाहिर है अब ज़्यादातर लोगों का क्विट पता है क्यों टूटता है? उनको लगता है, कई लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं तो क्विट कर ही सकता हूँ। मैं क्विट कर सकता हूँ, 1 सिगरेट पी लेते हैं, क्या दिक्कत है? फिर 45 दिन बंद कर देंगे। लेकिन ये निकोटीन ऐसे काम नहीं करता है। जैसे ही आप एक कस लेंगे, मैंने कहा ना कि आपका क्विट तभी तक सक्सेसफुल है जब तक आप अगला कस नहीं लेते, जब तक आप अगली खुराक नहीं खाते हैं। जिस दिन आप ऐसा कर लेंगे, आपका क्विट टूट जाएगा और पीछे की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसको बचाने का एक ही तरीका है, अगर क्विट टूट भी जाए, होता है ना कई बार हम फिसल जाते हैं तो गिर जाते हैं, सॉरी, कई बार हम राह चलते फिसल जाते हैं तो गिर जाते हैं। लेकिन निकोटीन के मामले में गिरने का मतलब होता है कि ज़्यादातर जो है आप फिर से उसी खाई में ही गिरेंगे जहाँ से वापसी के रास्ते बहुत कम होते हैं। लेकिन एक फ़ायदा ये है कि इस चैनल पे आपसे जुड़े हो आपका इस चैनल से जुड़े होने का फ़ायदा ये है कि जैसे ही आपने समझ लिया है कि मैं गिर गया हूँ और खाई की ओर जा रहा हूँ और वापस आप डिसीज़न लेते हैं कि नहीं मैं फिर से संभल जाऊँ, तो आप संभल सकते हैं। आप संभल सकते हैं, दोबारा से क्विट स्टार्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि स्लिप कर गए हैं तो खाई में जाकर के ही हम मानेंगे। हम साला जब हम पहले 20 सिगरेट पीते थे तो हम 25 सिगरेट पी कर के ही मानेंगे। हम पहले दिन में 15 गुटखा खाते थे तो अब हम 30 गुटखा खा कर के ही मानेंगे और अपने शरीर को डिस्ट्रॉय करके, नष्ट करके, तबाह करके ही मानेंगे, ऐसा नहीं है। स्लिप के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप रियलाइज़ करते हैं कि मैं स्लिप कर गया हूँ, जैसे आप कमेंट कर रहे हैं कि मैं 45 दिन बाद क्विट टूट गया है, इस सिचुएशन को ज़्यादा खराब होने से रोकने का यही तरीका है कि आप दोबारा से उठिए, दोबारा से खड़े होइए और फिर से अपना क्विट चालू कर दीजिए। और इस काम में मदद के लिए मैं हमेशा आपके पास मौजूद हूँ। बीच-बीच में मैं सोचता हूँ कि अब हर संडे जो है आपसे एक बार लाइव में ज़रूर मुलाकात करूँगा, ताकि जो लोग मेरे कई सब्सक्राइबर इस वजह से मैं उनसे मेरी बातचीत नहीं हो पाती है या वो मुझे ज़्यादा सुनते नहीं, बीच में उनका दिमाग भटक जाता है और वो क्विट अपना तोड़ बैठते हैं। तो आपके सपोर्ट के लिए, आपके मेहनत के लिए मैं कोशिश करूँगा कि हर संडे जो है लाइव करूँ और बीच में एक वीडियो तो ज़रूर लेकर के आऊँ, जो मैं बीच-बीच में लाता ही रहता हूँ।
तो आप अपना क्विट जो है जितेंद्र भाई फिर से स्टार्ट कीजिए। एके लिख रहे हैं सर आप बिहार में कहाँ से हो? सर एके भाई मैं बिहार का हूँ लेकिन बिहार में रहता नहीं हूँ। मैं रहता हूँ अपने प्यारे शहर जो भोपाल में, बहुत अच्छा लगता है। मैं बिहार में वैसे रहने वाला मधुबनी का हूँ और लेकिन बिहार में मेरा घर जो है वो है पटना में। मैं मधुबनी का मूलतः मधुबनी का रहने वाला हूँ। घर है, माता-पिता मेरे पटना में रहते हैं और मैं जो हूँ एक पत्रकार हूँ, दैनिक भास्कर अखबार जिसे आप जानते होंगे। तो दैनिक भास्कर में हूँ, पहले अखबार में था, अब डिजिटल में आ गया हूँ। दैनिक भास्कर .com जो होता है या दैनिक भास्कर का जो ऐप आप देखते हैं, उसके लिए मैं काम करता हूँ। स्पोर्ट्स पे भी काम कर रहा हूँ। तो मैं रहता इस समय भोपाल में हूँ। देखिए भाई, आपको मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस बीच में एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया है दिलबाग सिंह जी का। दिलबाग सिंह लिख रहे हैं, मैं न्यू मेंबर हूँ आपका। थैंक यू दिलबाग जी, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आपकी तो सभी वीडियो देखने वाली है। आप बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हो। मैं भी क्विट टोबैको और करना चाहता हूँ प्लानिंग के साथ। सर जी बताना कोई मेडिसिन मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है दिलबाग जी। इस चैनल की यही तो ख़ासियत है कि यहाँ पे हम कोई मेडिसिन नहीं बताते, कोई पैसे नहीं लेते और ना कहीं पैसे खर्च करने के लिए आपसे कहते हैं। बस ये कहता हूँ कि अगर आपका क्विट लगता है कि आपको आपका क्विट सफल हो रहा है, तो आप इस चैनल की मदद के लिए चैनल को जॉइन कर सकते हैं। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चैनल जॉइन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। निकोटीन क्विट करने के लिए आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। निकोटीन क्विट करना जो है खुद को समझाना है, अपने आप को यह बात बताना है कि हाँ, इसको क्विट किया जा सकता है, बस। क्योंकि अपना शरीर, जैसा कि मैंने इस लाइव की शुरुआत में ही कहा था, अपना शरीर जो है यह मान बैठता है कि निकोटीन हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक हवा है, पानी है, खाना है। ये शरीर और माइंड दोनों इस चीज को मान चुका होता है। उसको हम समझाते कि नहीं, तुम्हारे लिए पानी, हवा और खाना तो जरूरी है, लेकिन निकोटीन तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। समझाते हैं और फिर हम निकोटीन का सेवन बंद कर देते हैं। तो शुरुआत में जो है अपना बॉडी इसके खिलाफ रिएक्ट करता है, अपना दिमाग जो है इसके खिलाफ रिएक्ट करता है और उसकी उसी में जो पीड़ा होती है उसको विड्रॉल सिम्टम कहते हैं। उस विड्रॉल सिम्टम को हम बिताना सीख जाते हैं, हमारा क्विट सक्सेसफुल हो जाता है। इसके लिए हमें किसी भी मेडिसिन की, किसी भी दवाई की, किसी भी पैच की, किसी भी गोली की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे जो जो तरीका मैं बताता हूँ उसमें इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई निकोटीन गम की भी आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। एके भाई कह रहे हैं, आई लाइक द वे यू एक्सप्लेन निकोटीन क्विट टेक्निक साइंटिफिकली। बिल्कुल सर, ये साइंस ही है। पूरी जिंदगी जो है साइंस ही है। हमारा शरीर, हमारा दिमाग जो है निकोटीन की गिरफ्त में इसलिए आता है क्योंकि उसके पीछे भी साइंस है। हमारे दिमाग में जो है एक डोपामिन पाथवे, मैंने कई बार समझाया है कि हम सरवाइव कर सके, हम जीते रहें, इसके लिए हमारा शरीर इस तरह से बना हुआ है। बॉडी माइंड इस तरह से कोऑर्डिनेट करता है एक दूसरे से। जैसे ही पानी की कमी हो जाएगी, अपने आप जो है अलर्ट सिस्टम जग जाएगा कि भैया पानी लो। जैसे ही भोजन, ऊर्जा की कमी होगी, वैसे ही हमारा सिस्टम अलर्ट हो जाएगा कि भोजन लो। वैसे ही हवा तो खैर हम लगातार लेते ही हैं। तो ऐसे ही वो सिस्टम जो है, निकोटीन जो केमिकल होता है उस सिस्टम को जो है हाईजैक कर लेता है। तो फिर हमारा शरीर मानने लगता है कि निकोटीन भी उतना ही जरूरी है और अपने शरीर को ये समझाना कि ये जरूरी नहीं है। यही क्विट निकोटीन की पूरी प्रक्रिया है। इसके लिए हमें बस समझदारी चाहिए, ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जगन डावर साहब लिख रहे हैं, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता सर, 3 दिन हो गए सर। तो पढ़ाई में शुरुआत में तो दिक्कत होगी जगन भाई साहब। मैं तो क्या कहा मैंने आपको कि 3 सप्ताह तक लग सकता है आपके बॉडी को समझने में कि निकोटीन जरूरी नहीं है, लेकिन 12-14 दिन के बाद जो है आपका बॉडी और दिमाग दोनों करीब करीब पटरी पे आने लगते हैं। कुछ लोगों को लंबा समय लग जाता है। 3 महीने में लगभग लगभग जो है आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी आत्मा, आपकी चेतना सब जान जाती है कि यू डोंट नीड निकोटीन, इट वाज एक्चुअली एन एडिक्शन। बसंत धाकर जी लिख रहे हैं, मेरा क्विट 16 फरवरी से चालू है। ग्रेट बसंत जी, मतलब 16 फरवरी मतलब 16 मार्च अब आने वाला है। 1 महीना आपका क्विट का जो है पूरा होने वाला है। आपको बहुत बहुत बधाई। बस इतना ध्यान रखिएगा, मन में ये गलतफहमी मत आने दीजिएगा कि मैं फिर से जो है एक एक खुराक और ले लूं तो काम चल जाएगा। जैसे ही आप एक खुराक लेंगे आपका क्विट टूट जाएगा और आपका क्विट तबाह हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा जो है परेशानी होगी। इसलिए एक खुराक लेने का ऑप्शन आपके पास नहीं है।
तो दोस्तों आज का लाइव मैं छोटा ही रखना चाह रहा था। मैं चाह रहा था जो आप लोग जो क्विट कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब दे सकूँ और उम्मीद है कि आप लोगों ने जो सवाल पूछे हैं, उनका जवाब मैंने अच्छी तरीके से दिया है। मैं बीच में और वीडियो लेकर के आऊँगा और अगला लाइव आप जो है इस चैनल का कम्युनिटी टैब जो है, उस पे नज़र रखिएगा और खास करके और मेरे फेसबुक पेज जो है लाइफ ऑफ जर्नो, उसको ज़रूर जॉइन कर लीजिए। तो मैं अगला लाइव कब लाऊँगा, उसके बारे में मैं वहाँ अनाउंस इन दोनों जगहों पे ज़रूर अनाउंस कर दूँगा, तो अगले लाइव से पहले जो है, आप मुझसे जुड़ सकेंगे। तो दोस्तों इस एक आखिरी चैट आ गया है, उसको पढ़ लेते हैं। शरीर दुख रहा है मेरा, कृष्णा चौधरी लिख रहे हैं। हाँ, तो शुरुआत में क्विट में शरीर दुखता है, मन भी दुखता है, तकलीफ तो होती है। इस तकलीफ से गुजरने का नाम ही क्विट निकोटीन है। बाद में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों इस लाइव सेशन को अब मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आपसे जल्दी अगली मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू।